मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 फिजिक्स। और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जी हाँ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, चैप्टर यूनिट 9 चल रहा था। और ध्यान से इसे समझिएगा कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को जी हाँ पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं, दैट इज़ हम कहेंगे उसे द सर्किट इज़ इन फॉरवर्ड बायस्ड। अगर इसमें क्या होता है, अगर हम इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल, तब बैरियर पोटेंशियल जो ये बैरियर बन जाता है ना, आपको बताया था मैंने, ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। अगर पोटेंशियल स्मॉल है तो बैरियर जो होता है स्लाइटली थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है इक्विलिब्रियम वैल्यू तक। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर ऑन द मटेरियल दोज व्हाट हैपन टू बी इन द अपर मोस्ट एनर्जी लेवल, जो अपर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंबाइन होकर इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं और इसकी जो डिप्लीशन है कम होनी शुरू हो जाती है जब करंट स्मॉल है। इफ़ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं अप्लाइड वोल्टेज को, तो बैरियर की जो हाइट है, जो ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, विड्थ है उसकी, जो डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है ना। और इससे जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर बैरियर डिक्रीज़ होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव से जब पॉजिटिव जो जोड़ा हुआ है हमने पी टाइप के साथ, एन टाइप के साथ नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड के, वो कहाँ जाने स्टार्ट हो जाएंगे, वो पी टाइप की तरफ, और डिप्लीशन रेंज को कम करना स्टार्ट कर लेंगे। ऐसी होल जो है पी साइड के वो एन साइड पे पहुंचेंगे, जिसे माइनॉरिटी कैरियर कहा गया है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, इसे कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। एट द जंक्शन बाउंड्री पे ईच साइड पे जो माइनॉरिटी कैरियर कंसनट्रेशन वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा लोकेशन पे, सभी लोकेशंस पे, ठीक है। ड्यू टू दिस कंसनट्रेशन क्या होता है, जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, डिप्लीशन ऑफ जो बैरियर है, डिप्लीशन बैरियर, उसकी जो विड्थ था कम होने के कारण करंट को ज़्यादा फॉरवर्ड, एकदम करंट को बहाव मिलता है ज़्यादा। ये देखो ना, एकदम इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पर इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंजेक्टेड होल्स हैं। यहाँ से होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो टोटल जो इफेक्ट होता है चार्ज पार्टिकल का, वो करंट को इंक्रीज़ कर देता है और डिफ्यूज़न हो जाता है, कन्वेंशनल करंट भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूज़न भी होने लग जाती है। तो एकदम से करंट जो है राइज़ कर जाता है। तो आप इसे देखेंगे, जो प्रैक्टिकल किया था उसमें एकदम हम देखते थे जो करंट है वो एकदम राइज़ हो जाता है, उसका मतलब कि ब्रेक डाउन आ जाता है, क्लियर है। दैट इज़ फॉरवर्ड ब्यास। अब बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स ब्यास। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे बैटरी के, और एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो हम कहेंगे द सर्किट द सेमीकंडक्टर इज इन पी एन जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। तो इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसीजर होता है, बट फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पर पी टाइप में होल है ज़्यादा और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसके खींचेगा, होल्स को। जितने भी होल्स हैं, होल्स किसके पास हैं, पी टाइप के पास। वो होल्स जो हैं वो इधर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो जो हम जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे, तो जो डिप्लीशन लेयर और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, तो वो रिवर्स में बढ़ेगी। पहले डिप्लीशन लेयर कम हो रही थी, अब डिप्लीशन लेयर रिवर्स में बढ़ती जाएगी। ये देखो, आप इसको ग्राफ की तरफ से भी देख सकते हो, पोटेंशियल बैरियर की तरफ से, जो जो 1 दिखाया हुआ है, 2 दिखाया हुआ, ठीक है। तो हम जब इसको आईवी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, देखो आईवी करेक्टरिस्टिक्स, तो फॉरवर्ड बायस में हम देखते हैं, फॉरवर्ड बायस में पहले करंट बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर कम हो रही होती है, फिर एकदम से करंट बढ़ जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। ये आईवी करेक्टरिस्टिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, प्रैक्टिकल में काम आएगी। और जब रिवर्स में देखते हैं, रिवर्स में करंट इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, रिवर्स में करंट आराम से डिप्लीशन लेयर को इंक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट फिर भी इंक्रीज नहीं रहा, फिर एकदम से ब्रेकडाउन आ जाता है जब जो डिप्लीशन लेयर टूट जाती है। सो हम कह सकते हैं उसमें भी करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है, क्लियर है। सो दिस इज़ अ पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड और रिवर्स ब्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आपको काम आने वाला है, क्लियर है। और जिसकी वैल्यू होती है वो मिली एम मीटर में होती है, जी हाँ, मिली एम मीटर वैल्यू, और जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में, ये आपको ध्यान रखना, मिली मतलब 10⁻⁻3, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, इसके आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब हम इन डायोड को रेक्टिफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर वो होता है जिसे हम कह सकते हैं, हम किसी भी अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है रेक्टिफाई करनी है, अगर हमारे वोल्टेज को रेक्टिफाई करना, बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी, देखो हम दोबारा पढ़ते हैं इसको।
फ्रॉम वी आई करेक्टरिस्टिक और जंक्शन डायोड वी सी ऑल अलाउस टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। करंट जो है तभी पास होता है जब कम होता है जब फॉरवर्ड बायस। सो इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रॉस ए डायोड, द करंट फ्लोज ओनली इन द पार्ट ऑफ ए साइकिल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। क्लियर है। तो कुछ करंट जो फॉरवर्ड बायस होगा तभी करंट पास होगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेक्टिफाई करना, इसे इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। क्लियर है। अगर अल्टरनेटिव वोल्ट कैसे देंगे, हम एक प्राइमरी कॉइल ले लेंगे, एक सेकेंडरी कॉइल, एक बार इसका साइकिल प्लस होगा, एक बार इसका माइनस होगा। जब ये माइनस होगा यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हमें पता है इतना ही वोल्टेज इसमें इंक्रीज हो जाएगी, ये भी माइनस ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं पहला ये साइकिल ऐसे पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव, ऐसे देख लो। सपोज कर लेते हैं हम ये जो साइकिल है, हमने जो प्राइमरी कॉइल ली है इसको ऊपर करंट आया पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ऊपर वाली पॉजिटिव होगी नेगेटिव, तो पॉजिटिव करंट गया बिल्कुल यहाँ पर हमारा पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ये देखो। ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ पर लोड है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ से करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो हम इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज। क्लियर है। तो हमारे हाफ साइकिल में क्या आ जाएगा, ये हम उसे वोल्टेज अप्लाइड दे रहे हैं, ऐसे हाफ दी मैंने, हमें हाफ मिल गई। आगे देखो अगले साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव, तो वो रिवर्स बायस है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो देखो ये हमें साइकिल खाली मिला। अगले केस में फिर फॉरवर्ड, तो हमें ऐसा रेक्टिफायर मतलब हमें सिर्फ ऊपर वाला डीसी जो मिलता है वो भी थोड़े थोड़े साइकिल के बाद, एक साइकिल बिल्कुल मिस जाता है अभी इसमें हाफ साइकिल। ठीक है ना। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, जब हाफ वेव मिले ऐसे हमें तो उसे कहेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर हमें हाफ लिखा है ना, देयर फॉर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी देयर इज ए करंट थ्रू ए लोड रजिस्टर। ठीक है। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब तो मिलेगा करंट। ठीक है ना। बट अगर वेर एज देयर इज नो करंट इन द नेगेटिव, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो देयर इज नो करंट, तो इसी करके ये जो साइकिल है ब्लैंक आया। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम एक लोड रेजिस्टेंस के साथ एक और डायोड लगा देते हैं, दो डायोड लगा देते हैं। अगर एक बार पॉजिटिव होगा ऊपर वाला नेगेटिव, तो इसमें से करंट जाएगा और लोड से मिल जाएगा। अगर सपोज कर लो दूसरी बार ये नेगेटिव हो गया, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना डायोड, तो अब यहाँ से मिल जाएगा हमें जो कि ये करंट। तो हम दोनों तरफ से करंट को बना सकते हैं, और इसमें जो साइकिल है बिल्कुल सही बनता है। बट इसमें हमें कौन सा मिलता है, देखो पूरा एक बार ऊपर मिलेगा करंट, अगली बार भी ऊपर मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाएगा, हमें डीसी मिल रहा है तो ऊपर जाएगा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो एकदम अगर हम इसको ज्वाइन करें तो एक डीसी करंट हमें मिल सकता है फुल वेव रेक्टिफायर से। तो रेक्टिफायर हम यूज़ करते हैं घरों में, जब भी हमें स्टेबलाइजिंग करनी होती है वोल्टेज की, तो हम इस रेक्टिफायर्स को यूज़ करते हैं। इससे हमें क्या होता है, साइनोसॉइडल करंट डीसी में मिल जाता है, और इसमें हमें टू गेट स्टडी डीसी आउटपुट, देखो स्टडी आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली कैपेसिटर इज कनेक्टेड, हम कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल्स पे। वन कैन आल्सो यूज इंडक्टर इन द सीरीज, इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं सेम पर्पस के लिए। क्लियर है। सो दिस इज़ अ प्योर डीसी वोल्टेज हमें आराम से मिल जाती है फुल वेव रेक्टिफायर से। कैसे, आईसी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे जानते हैं। ये तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब है हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में जैसे हमारे पास आता है जीना डायोड। जीना डायोड बिल्कुल हम इसके जो सिंबल है ऐसे होता है, बिल्कुल पीएन जंक्शन, बस ये जो लास्ट वाला है इसको ऐसे जैसे इंटीग्रेशन का साइन होता है वैसे डाला होता है। ठीक है। ये एक स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड है। ठीक है ना। ये सी जीनियर ने फाइंड किया था, उनके नाम से रखा गया है। ये रिवर्स बायस के ऊपर काम करता है, ब्रेकडाउन के ऊपर। आपको पता है रिवर्स बायस में जो वोल्टेज डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है उसके ऊपर काम करता है। इसमें बोथ पी टाइप और एन टाइप हैवीली डॉप्ड होते हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस डिप्लीशन, आपको पता है अगर रिवर्स बायस में काम करेगा तो डिप्लीशन लेयर वेरी जो इसमें रीजन फॉर्म्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। और जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्मॉल रिवर्स बायस पे, जब जब वोल्टेज होती है 5 वोल्ट तक, द आईवी करेक्टरिस्टिक जीनो डायोड इज शोन इन फिगर। ये देखो आईवी करेक्टरिस्टिक दिख रखा है। फॉरवर्ड बायस में देखो यहाँ तक जाएगा ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में नेगेटिव गया डाउन। क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीना डायोड। ठीक है। तो ये रिवर्स बायस पे काम करता है, और इसको सिलेबस से वैसे इस बार निकाल दिया गया है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस वोल्टेज पे काम करता है, किसने बनाया। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना। आगे है हमारे पास ऑप्टिमाइस्टिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड डिवाइसेस। कुछ जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हाउ सेमीकंडक्टर डायोड बिहेव अंडर अप्लाइड, जो इलेक्ट्रिक इनपुट सप्लाई करते हैं,
तो हम डायोड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटोन्स की एक्साइटेशंस, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं फोटो डायोड्स, लाइट एमिटर डायोड्स और फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स कैसे काम करते हैं, जैसे हमने इसको, फोटो डायोड इज अगेन है स्पेशल पर्पस है ये भी पीएन जंक्शन का, और एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है यहाँ पे ऊपर, जहाँ से हम सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं, एच न्यू मतलब रेज आ रही हैं। व्हेन ए फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट विद एनर्जी, जब इसके एक साथ इल्यूमिनेट होते हैं, इस पर लाइट एनर्जी पड़ती है, तो द ग्रेटर देन द एनर्जी गैप से ज़्यादा ऑफ द सेमीकंडक्टर में द इलेक्ट्रॉन, जो होल पेयर हैं वो जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो और जनरेट होने लग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मिल रही है उनको यहाँ से। द डायोड इज फेवरेट जनरेशन ऑफ ईच पेयर टेक्स प्लेस इन एरो डिप्लेशन रीजन ऑफ डायोड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल्स आर सेपरेट बिफोर दे रिकम्बाइन। वो रिकम्बाइन होने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो फिर सेपरेट हो जाते हैं। वो रिकम्बाइन होने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, फिर सेपरेट हो जाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, प्रोटॉन जो होल्स हैं। क्लियर है? तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एन साइड एंड होल्स ईच पी साइड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो जाते हैं, एंड द होल्स जो हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं और ईएमएफ इंड्यूस कर लेते हैं। तो जो व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, करंट फ्लोज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब है जो जो हम इंटेंसिटी इंक्रीज होती है रेडिएशंस की, सोलर रेडिएशंस की, जहाँ विंडो से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर दोबारा रिकम्बाइन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फ्लो करने लगेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोड से हम उस इलेक्ट्रॉन्स को, जो उसको वोल्टेज को हम बाहर निकाल सकते हैं। और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें करंट मिलता है, उतनी ज़्यादा हमें वोल्टेज भी मिलती है। क्लियर है? तो ये इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स थी फोटो डायोड की, ये आपने इसको ध्यान से देख लेनी है। और ये हम देखते हैं ये फोटो डिटेक्टर में यूज़ होते हैं, जो डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है? ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, लाइट एमिटिंग डायोड, LED जिसे कहते हैं। ठीक है ना? जो हैविली पीएन जंक्शन डायोड है, अगर उसे फॉरवर्ड बायस में स्पॉन्टेनियस रेडिएशन में फॉरवर्ड बायस किया जाए, रखा जाए, और हैविली डॉप्ड को, द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विद द ट्रांसपेरेंट कवर, उसको ट्रांसपेरेंट कवर में रखा जाए, सो द एमिटिंग लाइट कैन कम आउट, तो जो लाइट है वो वापस आ जाती है, कम आउट आ जाती है। ठीक है ना? कैसे जैसे काम करती है, जैसे देखो इसमें ये सोलर सेल का दिया हुआ, LED का इसमें सिंपल है। देखो, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N से P तक भेजे जाते हैं। ठीक है ना? सिंपल, N से P एट द जंक्शन बाउंड्री द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंक्रीजेज, जहाँ जंक्शंस हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ इंक्रीज हो जाते हैं जब हम उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, आपको पहले बताया था। क्लियर है? वो रिकम्बाइन करना चाहते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स विद एनर्जी इक्वल लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड। तो ये जो एनर्जी है ये बाहर एमिट होती है, तो हम कहते हैं हमें एक लाइट एमिट हो रही है। तो लाइट कैसी है? एक फॉर्म की एनर्जी एमिट होती है। अगर हम उसे किसी बॉक्स में डाल के रख दें और हमें वो जो लाइट है वो रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइट कमर्शियली जो है आप देख सकते हैं, जो LEDs होती हैं छोटी छोटी, वो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी ये जो आपने देखा होगा आजकल आ रही हैं छोटी छोटी LEDs, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। वो लाइट कहाँ से आती है? पीएन जंक्शन डायोड, जब उसे फॉरवर्ड बायस किया होता है। क्लियर है? और इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे इसमें 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है, और इसकी जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है इतने माइक्रोमीटर का होता है जो दिखता है हमें। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट LEDs। कहाँ पर यूज़ होते हैं? फॉलोइंग कुछ एडवांटेजेस, जैसे ऐसे लो ऑपरेशनल वोल्टेज पे आपको देखा, जो LEDs हैं इसको कम वोल्टेज पे कितनी ज़्यादा ये लाइट दे देती हैं। आपने जो आपने देखा है कार वगैरह में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, कई जगह पर जो फंक्शंस में जो लाइट्स लगती हैं LEDs, उसमें कम वोल्टेज लगती है और लेस पावर लगती है। पता ही है क्योंकि हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। फास्ट एक्शन है। ठीक है ना? इसमें ज़्यादा ये वार्म अप नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होती। बैंडविड्थ इसकी 100 एंगस्ट्रॉम से 500 मिल जाती है। लॉन्ग लाइफ है। क्लियर है? फास्ट है, फास्ट ऑन ऑफ स्विच, फास्ट स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। क्लियर? दीज आर आर एडवांटेजेस ऑफ LED। हमारे पास लास्ट टॉपिक बड़ा है, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल भी ऐसे ही काम करता है। इसमें वेफर्स बनाए गए होते हैं, जैसे ये देखिए ऊपर मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड रखी गई होती है, फिंगर जैसे ऐसे इलेक्ट्रोड रखी गई होती है, और इस पर रेडिएशंस आती हैं ऐसे। ये देखो रेडिएशंस आ रही हैं टॉप सरफेस पे। एक पीएन जंक्शन होता है जो इसमें सोलर रेडिएशन फॉल करती हैं पीएन जंक्शन पे, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे फोटोवोल्टेक करता था, जो फोटो डायोड अभी हमने पढ़ा। एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट। इसमें हमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस करने की जरूरत नहीं पड़ी है,
ठीक है, उसमें हम सोलर अभ्यास करते थे, इसमें हम करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको एन के नीचे पी रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसको बस हमने ध्यान रखना है इसके जितना साइज बड़ा होगा सोलर सेल का, उतना हमें जो एनर्जी है, जो हमें पावर है, जो आउटपुट है वो बढ़िया मिलेगी। क्लियर है। जो पी है, जिसमें जो पी एस आई सिलिकॉन का सपोज कर लो, जो पी टाइप है वेफर है, 300 माइक्रोमीटर की जो इज़ टेकन विच ए थिन लेयर ऑफ, एंड इतनी थिन लेयर होती है, और जो एन एस आई इज़ ग्रोन ऑन वन साइड बाय डिफ्यूजन। इसे डिफ्यूजन के कारण इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं वेफर्स को। ठीक है, और इसमें ब्लैक, इसमें हम बैक जो है कॉन्टैक्ट दे देते हैं इसमें। ठीक है ना। ऑन द टॉप ऑफ एन लेयर फिंगर मैटर इलेक्ट्रोड और ग्रिड इज डिवॉल्व, दिस एक्ट एज ए फ्रंट कॉन्टैक्ट। द मेटालिक ग्रिप occupies only a small fraction of the cell area so that the light can be incident on the cell from the top। इसको स्मॉल फिंगर कॉन्टैक्ट मतलब बिल्कुल ब्रीक ब्रीक रखा जाता है, ताकि जो सारे सेल पे इलेक्ट्रोड्स की जो रेज हैं सन की, वो आराम से पड़ सकें। ठीक है। जो ईएमएफ के साथ इसके साथ जनरेशन हो जाएगी, आपको पता है, जब भी इसमें डिप्लीशन लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो ही यहाँ से रेडिएशंस आई हैं, रेडिएशन आई तो यहाँ पर इसकी डिप्लीशन लेयर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और इससे हमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ मिलने लग जाती है, आपको पता है करंट फ्लो करने लग जाता है, और हमने विदाउट फॉरवर्ड अभ्यास किए हमें जो है करंट डिटेक्ट मिल जाता है यहाँ से। क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर सेल, और इससे हमें ईएमएफ बनती है। तो हमारे पास ये जो चैप्टर था हमारा यूनिट 9 दैट इज़ कंप्लीट हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा क्लियर चैप्टर होगा, दैट इज़ अपना, जिसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें क्लियर है ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह वो पूछ लीजिएगा। ये टॉपिक थे, बाकी टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं इसमें से। थैंक यू।